तो टुडे वी स्टार्ट सिक्स्थ लेसन। इससे पहले हमने सेकंड लेसन किया है, उसके बाद सिक्स्थ लेसन जो आसान टॉपिक है वो शुरू करेंगे हम। सिक्स्थ लेसन का नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट। इस लेसन में हम स्क्वायर किस तरह से निकालते हैं और कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है ये निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट जहाँ पे लिखा है स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है ये पढ़ेंगे हम। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा कि उस नंबर की प्रोडक्ट उसी के साथ कर देना। जैसे 4 का अगर स्क्वायर निकालना होगा तो आपने 4 की प्रोडक्ट 4 के साथ ही कर देनी है। तो जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा। जैसे मान लेते हैं अगर 5 होगा तो 5 की प्रोडक्ट अपने साथ ही करवा देनी है, 5 की 5 के साथ ही कर देना। तो इस तरह से अगर एक नंबर अपने साथ ही अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या कहलाएगा, उस नंबर का स्क्वायर। जैसे 4 4 जा 16, इट मीन्स 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। तो 5 की प्रोडक्ट अगर 5 के साथ कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, फिर 25। तो इस तरह से अगर एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर होता है जिसकी प्रोडक्ट हम कर रहे थे। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर, किस नंबर को हम बोलेंगे ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। तो व्हेन द एक्सपोनेंट आर पावर ऑफ ए नेचुरल नंबर इज़ 2, कि कोई भी नंबर है अगर उसकी हम एक्सपोनेंट उसकी पावर कर रहे हैं 2, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर। और जो ऐसा करने से जो नंबर आता है, जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, उस नंबर का स्क्वायर नंबर कहता है या फिर परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। जैसे और 1 की हम पावर करेंगे 2 तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 × 1। तो स्क्वायर 1 का किसके इक्वल हो गया, 1। तो 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 1 का। अब 2 है, पावर कितनी करनी है आपको, 2 रेज करनी है। तो इट मीन्स 2 को डबल टाइम मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4। तो 4 क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9। तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बीच में जो डिजिट रह गए जैसे 5 था, 6 था, 7 था, 8 था, ये क्या है, इसके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। इसलिए 1 4 9 16 25 ये अगर हम इन टर्म्स का स्क्वायर करें तो ये आंसर आता है। इसलिए जे नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जो रिमेनिंग डिजिट्स या नंबर्स इनके बीच में रह गए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, जो नंबर किसी का स्क्वायर होगा वो नंबर कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को क्या करना है, अपना डबल टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो उस नंबर का क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। इसके बाद हम करेंगे शुरू इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिए है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जितने नंबर्स दिए हैं इनका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर नंबर करने पे जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट पे कौन सा डिजिट आएगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें किसके इक्वल आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर करें तो किसके इक्वल आता है, 4। 3 का स्क्वायर करें तो किसके इक्वल आता है, 9। 4 का करेंगे तो क्या आएगा, 16। लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। 5 का करेंगे तो कितना आएगा, 25। तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 5। 6 का करेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 में भी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह से 7 का करेंगे अगर स्क्वायर तो 7 7 जगह कितना होता है, 49। तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 9। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना इक्वल होगा, 64। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4। 9 का करेंगे तो कितना इक्वल आ जाएगा, 81। तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1। अगर 10 का करेंगे तो अगेन लास्ट में 0 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है ये हमें बताना है। जैसे यूनिट प्लेस का कौन सा डिजिट है, ये डिपेंड करेगा कि जो नंबर हमें बोल रहा है उसके यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है। आपको फर्स्ट 10 डिजिट्स के स्क्वायर याद रखने हैं, उनको स्क्वायर करने पे उनके यूनिट प्लेस पे क्या आता है तो उसी से डिसाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दिया आपको 81, तो 81 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 लिखा है। वंस प्लेस जो है यूनिट प्लेस जो है वहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। और सेकंड प्लेस जो है टेंस वाली वहाँ पे क्या लिखा है, 8। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको कौन सी प्लेस देखनी है, वंस वाली प्लेस देखनी है, यूनिट प्लेस वाली डिजिट। तो 81 के यूनिट प्लेस पे लिखा है 1, तो इस डिजिट का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 81 × 81 तो 1 1 जा 1 हो जाना था, 1 8 जा अगेन 8 हो जाना था। यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, ऐसे अगेन जो यूनिट वाला प्लेस हो गई जो डिजिट आएगा वो सेम नीचे आएगा आंसर में। ठीक है, तो 8 जा 64।
तो आंसर जो भी आएगा 1, 8, 8, 16 हो गए, 4 और 5 हो गए और दिया गया 6। तो जहाँ पे यूनिट प्लेस पे सेम डिजिट आता है जो आपका जहाँ पे दिया होता है, उसको जो स्क्वायर करके आंसर आएगा वही जहाँ पे आएगा। इसलिए आपको पूरी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, पूरा स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ यूनिट प्लेस का क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमें जो नंबर दिया है 81, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है। इसलिए 1 का अगर स्क्वायर करेंगे हम, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आएगा उसी का स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इट मीन्स 81 का अगर हम स्क्वायर करें सारे का, तो जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वहाँ पे हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब सेकंड है आपको क्वेश्चन, जैसे 272 है, तो जहाँ पे आपको पूरा स्क्वायर नहीं निकालना, हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर इस नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आंसर, कौन सा डिजिट होगा आंसर में। ठीक है, तो आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सिर्फ जहाँ पे देखना है यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है। 2 है तो यूनिट प्लेस के डिजिट का आपको स्क्वायर करना है, जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है उसका स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा आंसर, 4। इट मीन्स इस सारे नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा डिजिट होगा, 4 होगा। तो इसलिए आपको आंसर क्या होगा, आपका 4 होगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे 799, इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो आंसर में क्या आएगा, आपको सिर्फ जहाँ पे देखना है यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 9 है, तो इसका स्क्वायर करना है आपको। तो 9 का स्क्वायर करें, 9 × 9 तो किसके इक्वल आता है, 81। तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है। इट मीन्स 9 जहाँ पे होगा, अगर उस नंबर का स्क्वायर किया जाएगा तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना है, आपका 1 जरूर आना है। इसलिए 799 का जब स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा राइट साइड से, वहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, 1 आएगा। बाकी नंबर तो होगा ही होगा, लेकिन हमें सिर्फ यूनिट प्लेस का पूछा है, इसलिए यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। फोर्थ नंबर है 3853। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट दिया, आपको 3 दिया है, तो इसलिए आपको सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर करें, किसके इक्वल आता है, 3 3 जा 9। इट मीन्स इस नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, 9 आएगा। बाकी हमें पूछा नहीं है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस पे पूछा है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने पार्ट्स हैं आपको देखना है, जो आपको नंबर गिवन दिया है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आया है, उस डिजिट का आपको स्क्वायर करना है। जो जितना स्क्वायर करके आंसर आएगा वही डिजिट जो होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा वही उस सारे नंबर का स्क्वायर करने पे आएगा। जैसे 81 का करें तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर करें 1 आता है, इसलिए इसके जो 81 का स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। जहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर करें 4 आता है, इसलिए इस नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। ये लिखा है 799, जहाँ पे 9 आ रहा है आपका यूनिट प्लेस पे, तो 9 का स्क्वायर करें 81 आता है, 81 के यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। इट मीन्स इसका जब स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। जहाँ पे जो डिजिट लिखा है, जहाँ पे 3 आता है यूनिट प्लेस पे, 3 का स्क्वायर करें 9 होता है, इसलिए इस सारे नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। आप चाहे इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं, जो लास्ट में डिजिट लिखे हैं यही आएंगे आपके आंसर में। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है द फॉलोइंग नंबर्स आर ओबियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। के नीचे जो आपको डिफरेंट नंबर्स दिए हैं आपको ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये ओबियसली है ही नहीं है, लेकिन आपको रीज़न बताना है क्यों नहीं है, ये बताना है। तो आपको 1 से लेके 10 तक इतने नंबर्स के क्या रखने हैं, स्क्वायर याद रखने हैं। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करें तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का करेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा। और 9 का करेंगे तो 81 आ जाएगा। और 10 का करेंगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आते हैं, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आता है, 4 आ सकता है, 9 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 1 आ सकता है। लेकिन जहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आता हो या फिर 8 आता हो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पे जे डिजिट आए।
तो इसलिए आपने सिर्फ यूनिट प्लेस के डिजिट देखने हैं कि अगर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 6, 9, 4, 1 या 00 या इवन टाइम 0 चाहिए, 2, 4, 6 इवन नंबर ऑफ टाइम 0 होंगे तो वो नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर हो सकता है। ये भी श्योर नहीं होगा कि वो हर बार होगा, लेकिन वो हो सकता है। उसके बाद हम उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे आए 2, 3, 7, 8 इस तरह के डिजिट आएँ तो, या फिर 8 नंबर ऑफ 0 आएँ, 3 बार 0 हो, 1 बार 0 हो, 5 बार 0 हो, 7 बार 0 हो, तो वो नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। सीधे आपने जे वाले डिजिट याद रखने हैं। तो पहला ही लिखा है हमें 1, 0, 5, 7। तो जो नंबर किसी का स्क्वायर हो तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। लेकिन इन नंबर के बगैर जो डिजिट आएंगे यूनिट प्लेस पे, अगर वो आएंगे तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। तो जहाँ पे आपको देखना है यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आया है, 7। और जब भी हमने फर्स्ट से 1 से लेके 10 तक जितने भी स्क्वायर किए उसमें कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पे 7 नहीं था। इट मीन्स अगर जहाँ पे 7 आ गया है तो ये किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज 7 इन द एट द यूनिट प्लेस। आपको सीधा ध्यान रखना है कि अगर जहाँ पे 2, 3, 7, 8 जे डिजिट्स अगर कहाँ हों, यूनिट प्लेस पे हों किसी भी नंबर के, तो वो नंबर कभी भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। ये 4 डिजिट आपने याद रखने हैं। अब इसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, लिखा है 2, 3, 4, 5, 3। आपको हमेशा राइट साइड से वंस वाली प्लेस देखनी है, यूनिट वाली प्लेस देखनी है। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 3, और 3 किसी का भी स्क्वायर करने पे नहीं आता है। इट मीन्स जे भी नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद आपको दिया है जहाँ पे 5th नंबर पे दिया है 64,000, जहाँ पे आपको ज़ीरो काउंट करने। ज़ीरो कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। मैंने आपको कहा था कि जो नंबर किसी का स्क्वायर होगा वहाँ पे कितने ज़ीरो चाहिए, इवन नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से चाहिए। ये यहाँ पे जितने ये ज़ीरो दिए हैं ये 3 ज़ीरो है, और ये 8 नंबर में है। कौन से नंबर में है, 8 नंबर में, इसलिए ये नंबर भी किसी का स्क्वायर नहीं हो सकता। अगर जहाँ पे एक ज़ीरो और होता, 4 हो जाते या 6 हो जाते या 2 ज़ीरो होते तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना था। लेकिन जहाँ पे 8 नंबर ऑफ जीरोज़ हैं इसलिए 64,000 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये आपको वो रीज़न देने हैं। जैसे कि कोई एक और नंबर लेते हैं, लिखा हो 5, 6, 7, 8। जे नंबर भी किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, 8 लिखा है। और ऐसे लिखा होता 1, 0, 0 और एक ज़ीरो और होता तो जे नंबर भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना था, क्योंकि जहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज़ हैं जे क्या हैं, ऑड नंबर हैं, इसलिए जे भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसके बाद ऐसे लिखा होता 2, 0, 4। अगर जे नंबर दिया होता तो आपने याद रखना था जहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हैं, 2 और 2 4। इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं इसलिए जे नंबर पर किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था। तो इस तरह से अगर आपको यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 जे डिजिट्स दिखें या फिर 8 नंबर ऑफ जीरोज़ हों तो वो नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सीधा आपने ध्यान रखना है। तो यहीं से आपने यस या नो में आंसर दे देना है। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट दिया है कि किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, कि कोई भी नंबर अगर आपको स्क्वायर बोला जाएगा उसको निकालने के लिए तो उसके नंबर को अपने साथ ही मल्टीप्लाई कर देना। उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो भी आंसर आता है वो उस नंबर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। जैसे 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, फिर 25। 4 का बोलेंगे तो 4 × 4 कर देना है, जो आ गया 16। इट मीन्स 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है। उस नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना अपने साथ ही, जो भी रिजल्ट आएगा वो उस नंबर का क्या कहलाएगा, फिर स्क्वायर कहलाएगा। परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर कब बोला जाएगा, जब उसकी मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर से वही आंसर आता हो। जैसे 4 इसी नंबर की उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना, या इसकी पावर कितनी चाहिए, फिर 2। पावर का मतलब क्या होता है, इसको इतने टाइम मल्टीप्लाई कर देना। अगर पावर 2 लिखी है इट मीन्स 4 × 4 करना है आपको। आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का। इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर बोलेंगे 12 का स्क्वायर बताओ, तो 12 की पावर 2 कर देनी है। स्क्वायर के लिए पावर क्या लिख देनी है आपने, 2 कर देनी है। तो 12 × 12 करेंगे तो 12 12 जा 144।
यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है, जो यूनिट प्लेस पे जो आपको गिवन नंबर दिया है उसके प्लेस पे क्या लिखा है, इसका स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर करें 4 आया था, इसलिए यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा। 12 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है 144, तो 144 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है 12 का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जहाँ पे दिया था कि किसी नंबर के जो आपको गिवन नंबर दिए हैं इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा। इसको बताने के लिए आपने सिर्फ जो भी आपको गिवन नंबर दिया है, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 98, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, ये चेक करने के लिए आपको गिवन नंबर का यूनिट प्लेस देखनी है। जहाँ पे 8 लिखा है, 8 का जब स्क्वायर करते हैं तो किसके इक्वल आता है 64, और यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है 4 आ रहा है। इट मीन्स इस सारे नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पे भी कौन सा डिजिट आएगा 4 आएगा। सिर्फ हमें यूनिट प्लेस के लिए पूछा है, इसलिए पूरा स्क्वायर नहीं निकालना है। तो जो डिजिट यूनिट प्लेस पे आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना है, जहाँ पे भी जो यूनिट प्लेस पे आएगा वही डिजिट होगा होल स्क्वायर के। सेकंड क्वेश्चन था कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं कि नहीं है। अगर किसी की यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 या फिर 8 नंबर ऑफ जीरोस आए तो वो नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसलिए जे डिजिट आपने देखना है यूनिट प्लेस पे, अगर जे होंगे तो वो नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ आपको यूनिट प्लेस के लिए पहली प्लेस जो होती है उसके लिए पूछा गया है, वहाँ पे आपको देख के चेक कर लेना।